तेजस जनक को फोन करता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, अगर तुम वापस नहीं आओगी तो मैं अनिरुद्ध को मार दूंगा और उसे फोर्सफुली ब्लैकमेल करने लगता है। हालांकि ना चाहते हुए भी उसकी बात को मान करके इसे वापस यहाँ से कोलकाता श्रीनगर जाना पड़ता है। अनिरुद्ध को भी पता नहीं है कि आखिर जनक कहाँ चली गई है और वो इसको खोजना निकल जाता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जब घर में सिंदूर सेरेमनी चल रही होती है तो जनक को कैसे भी तैयार करके नीचे लाया जाता है। हालांकि उससे पहले भी कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, जो हमेशा करते हैं, बट हॉल में लाने के बाद में अब उसे फोर्स करने लगता है कि मिलाओ, तुम अपने पति को फोन मिलाओ, फोन करो। इधर अनिरुद्ध भी जिस सॉफ्टवेयर से ऑडियो को यूज कर रहा होता है, सच बताऊं तो वो सॉफ्टवेयर में लाइव होता ही नहीं है, बल्कि उसमें पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है। खैर वो लेक्सिस ऑडियो रिकॉर्डर होता है। बना दे कि वो अपनी कंपनी में बैठ करके वो समझो तो वो भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है, सब कुछ कर लेता है और डायरेक्ट इनको फोन करता है। अब फोन करता है तो सवाल सब लोग पूछने लगते हैं कि तुम सामने क्यों नहीं आ रहे और तुम कहाँ जॉब करते हो। वो बताता है कि मैं एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता हूँ और रही बात कि मैं सामने नहीं आ रहा, हाँ मैं सामने आऊंगा लेकिन मैं बाद में सामने आऊंगा, इस सिंदूर सेरेमनी के खत्म होने के बाद में। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और रही बात कि जनक आपके घर में है तो मुझे लगता है कि वो वहाँ सुरक्षित है, मेरी जान को खतरा है जिस कारण मैं उसके पास नहीं आ सकता, प्लीज आप लोग उसका ध्यान रखिए। तो आपको तो बता देती है कि ये लोग तो बहुत परेशान करते हैं जनक को, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तुम आओ और अपनी जनक को लेकर के जाओ यहाँ से। वो बोलता है कि हाँ मैं बहुत जल्दी आऊंगा और मैं अपनी जनक को लेकर के चला जाऊंगा यहाँ से, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और अब धीरे धीरे रस्में स्टार्ट होने लगती है, मंत्र पढ़ाए जाते हैं। वो मंत्र पढ़ता है, जनक को तो ये समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये दूसरी बार है समझो कि शादी हो रही है, अब ये पता नहीं कितनी बार शादी करनी होगी। अब नाउ यहाँ पे सृष्टि भी आ जाती है और अनिरुद्ध यहाँ पे नहीं है। इस चीज की चिंता सभी को होती है कि अनिरुद्ध आखिर कहाँ पे, वो उसका ना फोन लग रहा है ना कुछ, ये अपनी कंपनी में अपने फोन सब कुछ बंद करके रखा हुआ होता है और फोन भी किया होता है तो लैपटॉप से वीडियो कॉल किया होता है। अब बेचारे के पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता ना खुद को एक ऑफिस रूम में ऐसे लॉक करके ये सब करना, कि जब सारी रस्में हो जाती है, बाड़ी आती है फेस दिखाने की, तो वहाँ पे ये समझो कि ऐसे दिखाया कि नहीं फोन कट गया, सॉरी हम बाद में मिलते हैं, मैं खुद आऊंगा जनक को ले जाने के लिए, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन फिर जो सृष्टि को शक हुआ होता है उसके कलाई में बंधे हुए सारे धागों और बैंडेड को देख करके, तो वो अपना शक दूर करने के लिए वो अनिरुद्ध को फिर से कॉल करती है और अनिरुद्ध को बुलाती है ताकि वो देख सके कि क्या इसके हाथ में भी सेम वैसा ही बैंड है क्या या फिर कुछ और। जब उसको ये सब भरोसा होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है तो ये अब तेजस का साथ देने लगती है। अगर जनक को तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ अनिरुद्ध को कुछ नहीं करोगे, और इसके ही बदले में तेजस अनिरुद्ध को कुछ नहीं करता है और वो सिर्फ जनक को ही ब्लैकमेल करता है। वो फोन करता है उसको और बोलता है कि जनक तुम्हें श्रीनगर वापस आना होगा, नहीं तो मैं अनिरुद्ध को मार दूंगा। हालांकि एपिसोड की एंडिंग कर दी गई होती है और अगर समझाता है कि देखो तुम डरो मत, तुम्हारे साथ में क्या हुआ तुम बताओ मुझे, लेकिन ये नहीं बताना चाहती कि अनिरुद्ध तुम्हारी जान जाने वाली है, तुम्हारी जान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, कब तुम्हारी मौत हो जाए ये कोई नहीं जानता। अब घर में तो सबको लगता है कि शायद जनक अपने कमरे में है, लेकिन जब जाकर के देखते हैं लोग तो पता चलता है कि जनक वहाँ पे नहीं है। सिर्फ एक लेटर होता है छोटा सा जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी होती है कि बस मैं जा रही हूँ, मेरा समय समाप्त हो रहा है, आप दोबारा मुझे खोजने की कोशिश ना करें। अब ऐसी बातें सोच करके अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, या हो सकता है कि जनक के साथ में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो वो भी बेचारा बिना कुछ खाए पिए नहाए धोए निकल जाता है जनक को खोजने के लिए कि मैं उसे वापस लेकर के आऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। देखना मजेदार होता है कि आने वाले प्लॉट्स में हमें क्या नई चीजें देखने को मिल सकती है, क्या जो चीजें होंगी वो बेहतरीन होगी। और हाँ यार मजा तो आएगा ना।